Assalamu alaikum bachcho, and let's start our lesson today. Beta, we were doing simple magnetism and magnetic fields. So before we start, because it's a long gap, so before I want to start, I would like to have a quick recap of everything that we have done so far, starting from the very first topic of magnetic fields. क्या होती है magnetic field? हर बच्चा जानता है, definition सामने मौजूद है. Magnetic field is a region around a magnet where another magnet और a magnetic material experience a force. Magnetic field एक ऐसा इलाका होता है एक मैग्नेट के अराउंड, जहां पे अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट या अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले आए तो वो यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस फोर्स, राइट. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड देखी नहीं जा सकती, यू कैन नॉट सी इट. तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी. ये सारी बातें मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखवाई थी, बताई थी. मैंने ये भी बताया था कि बेटा बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल. जो एक जैसे पोल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लाइक पोल्स, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. फिर मैंने बताया था मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट इज एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है आप उसे मैग्नेट कहते हैं, ठीक है. और मैग्नेट के पास पोल्स होते हैं. पोल्स क्या होते हैं? पोल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन्स ऑन अ मैग्नेट. एक मैग्नेट हमेशा डाइपोलर होता है. डाइपोलर का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, ठीक है. आप कभी भी एक पोल वाला मैग्नेट नहीं देखेंगे. यू कैन नेवर हैव, नेवर फाइंड, नेवर सी अ मैग्नेट विद टू, विद वन पोल. अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स, ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं अ मैग्नेट इज ऑलवेज डाइपोलर. डाइपोलर का मतलब है कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होंगे. फिर मैंने ये भी बताया था कि मैग्नेट के पोल्स के नाम हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों रखे. इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप एक मैग्नेट को लटका दें किसी रस्सी या किसी धागे की मदद से, इफ यू सस्पेंड अ मैग्नेट, तो कुछ देर तक तो वो मैग्नेट इस तरह से भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, राइट. लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मैग्नेट एक खास पोजीशन पे आके रुक जाएगा. उस मैग्नेट का एक एंड, एक कोना अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा एंड, दूसरा कोना अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. तो जो एंड अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है आपने उसका नाम रख दिया नॉर्थ सीकिंग पोल, या सिंपली अगर कहें तो नॉर्थ पोल. और वो कोना जो अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है आपने उसका नाम रख दिया साउथ सीकिंग पोल, या सिंपली साउथ पोल, राइट. फिर मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है. मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद तो मैग्नेट नहीं होते मगर मैग्नेट से चिपक जाते हैं. दे आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैग्नेट के करीब आयरन, लोहे को लेकर जाओ, मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगा. तो आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है. क्या सिर्फ आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है? जवाब है नहीं. आयरन के अलावा देर इज कोबाल्ट, देर इज निकल, देर इज स्टील, देर इज न्यूडीमियम, देर इज अल्नीको, देर इज न्यू मेटल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सर क्या हमें इतने सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम याद रखने हैं? नहीं. आप लोगों को कम से कम भी जो शुरू के चार मैंने लिखे हुए, आप देखो ग्रीन कलर से लिखे हुए आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील, कम से कम ये वाले आपको जरूर याद होने चाहिए. मैंने ये भी बताया था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेट से जब दूर होते हैं ना, दे आर नॉर्मल मटेरियल्स, बट वंस यू ब्रिंग देम इन द मैग्नेटिक फील्ड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. और इस कॉन्सेप्ट को आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं. व्हाट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म? फॉर एग्जांपल, मैं एक आयरन हूं और मैं मैग्नेट से दूर हूँ, सो आई विल सिंपली बिहेव लाइक आयरन. बट द मोमेंट आई गेट नियर टू अ मैग्नेट, जब मैं मैग्नेट के करीब जाऊंगा, आई विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट मैग्नेट. मेरे अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे. ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होने का क्या मतलब है? अगर मैग्नेट का सामने नॉर्थ पोल है तो मेरे पास सामने साउथ पोल बन जाएगा. अगर मैग्नेट का सामने साउथ पोल है तो मेरा सामने नॉर्थ पोल बन जाएगा. यानी हर हाल में मैं मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाऊंगा. मैं का मतलब है नॉट मी, नॉट मी एज अ पर्सन. एग्जाम्पल दे रहा हूँ आयरन की.
आयरन मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्ट होता है, रिपेल नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना बेटा, ये मैग्नेट से सिर्फ क्या होते हैं, ये मैग्नेट से सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हटते हैं वो फौरन डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में मैंने बताया था, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे ही मैग्नेट के पास जाते हैं वो उतनी आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें काफी देर तक मैग्नेट के करीब रखें तो वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब जब आप उन्हें मैग्नेट के पास से हटाएंगे, वो बेटा डीमैग्नेटाइज ही नहीं होंगे। ठीक है, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल है आयरन, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल है स्टील। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अर्थ एज अ मैग्नेट। ये बात मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी कि जो हमारी अर्थ है वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनीथिंग anything which produces a magnetic field is a magnet। हर वो चीज जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है वो एक मैग्नेट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनीथिंग which produces a magnetic field is a magnet। हर वो चीज जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की सलाहियत रखती है, आप उसे मैग्नेट कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अर्थ भी एक क्या है, अर्थ इज अ मैग्नेट, क्योंकि अर्थ भी क्या पैदा करता है, अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। क्लियर हो गया? तो सर अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो अर्थ के पास भी मैग्नेट की तरह पोल्स होंगे। यस, इनफैक्ट अर्थ में एक बड़ा कंफ्यूजन है, अर्थ के पास दो तरह के नॉर्थ पोल हैं और दो तरह के साउथ पोल हैं। व्हाई इज दैट कंफ्यूजन? देखो ना, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वो होता है तो ज्योग्राफी के हिसाब से होता है, और एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वो होता है जो मैग्नेट के हिसाब से होता है। तो कौन सा मैग्नेट के हिसाब से और कौन सा ज्योग्राफी के हिसाब से? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, लेट्स हैव अ डिबेट। ठीक है, देखो ये बात तुम्हें ज्योग्राफी वाली तो तुम्हें बचपन से पता है कि ज्योग्राफी के मुताबिक अर्थ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो साउथ पोल कहलाता है। लेकिन मैग्नेट्स के हिसाब से उल्टा है, मैग्नेट्स के हिसाब से साउथ पोल वाला ऊपर है और नॉर्थ पोल वाला नीचे है, राइट? तो ये भाई अर्थ का सीन है। अच्छा, फिर मैंने उस दिन एक और चीज पढ़ाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैग्नेटिक कंपास का। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है? मैग्नेटिक कंपास आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है मैग्नेट की, राइट? वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास रखते हैं तो वो मैग्नेट की फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। उस दिन मैंने आपको मैग्नेटिक कंपास का ये टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं आपको एक आखिरी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। और उसके बाद मैं आपको कई सारे आज पास्ट पेपर के स्टाइल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। थियरी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाद में हम एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है? सो लेट्स क्विकली डू व्हाट इज मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट अपनी स्क्रीन पे पॉज करके मैग्नेटिक स्क्रीनिंग के ये जो नोट्स हैं, एक बार आप ये नोट्स पढ़ें। आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग सो दैट यू रीड द नोट्स प्रॉपरली। तो आई होप आपने इसकी रीडिंग कर ली है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक शील्डिंग और मैग्नेटिक स्क्रीनिंग? देखें, इस कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक शील्डिंग भी कहते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या मैग्नेटिक शील्डिंग, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन वर्ड का मतलब सही से नहीं पता होता। आपको पता है मीनिंग क्या है स्क्रीन का? स्क्रीन का मतलब होता है अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या मतलब होता है स्क्रीन का? स्क्रीन का मतलब होता है अ प्रोटेक्टिव लेयर। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे हमारे मोबाइल फोन में सामने एक स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन पता है क्या करती है? ये स्क्रीन हमें खतरनाक शुआओं से, हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ स्क्रीन। या आपने गाड़ी में देखा होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं हमारे गाड़ी के सामने वाले शीशे को पता है क्या कहते हैं? हम सामने वाले शीशे को कहते हैं विंड स्क्रीन, क्योंकि वो शीशा हमें विंड से प्रोटेक्ट करता है, राइट? स्क्रीन होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब आप धूप में निकलते हैं और आपको सन टैन होने का खतरा होता है, तो टैनिंग से बचने के लिए आप एक चीज लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं याद है? उसे हम कहते हैं सनस्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। अच्छा, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग के बारे में छोटा सा एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको।
मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का टॉपिक सिलेबस में अब हट चुका है। तो सर आप पढ़ा क्यों है बेटा? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट आगे जाके ट्रांसफॉर्मर, एक टॉपिक पढ़ेंगे आप, बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे इस्तेमाल होगा। सो इट इज बेटर कि मैं आपको ये छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूं। अब मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं। क्या होती हैं? सेंसिटिव। सेंसिटिव टू व्हाट? सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ये ऐसी डिवाइस है कि अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो ये डिवाइस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगी? ये डिवाइस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें क्या हुआ कि कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, आपने इस डिवाइस के पास आसपास कहीं से क्या आ गई, इस डिवाइस के पास कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिवाइस खराब हो जाएगी। सर क्यों खराब होगी? मैग्नेटिक फील्ड से कोई डिवाइस कैसे खराब हो सकती है? देखो, देर आर सो मेनी डिवाइसेस जो कि काफी सेंसिटिव होती हैं, और अगर आपने उन डिवाइसेस को मैग्नेट के करीब रख दिया, मैग्नेट के करीब रखने का मतलब है कि आपने इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर दिया, तो ये डिवाइसेस क्या हो जाएंगी मेरे बच्चों? खराब हो जाएंगी। तो सर फिर ऐसी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कैसे करें? ऐसी डिवाइसेस की स्क्रीनिंग कैसे करें? स्क्रीनिंग का मतलब इनकी शील्डिंग कैसे करें? स्क्रीनिंग बोलें या शील्डिंग बोलें, बात एक ही है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। आप मैग्नेटिक स्क्रीनिंग बोलेंगे या आप मैग्नेटिक शील्डिंग बोलेंगे, बात एक ही है। और अगर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का मैं आपसे मतलब पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना। तो सवाल ये कि सर हम इस डिवाइस को जो कि काफी सेंसिटिव है मैग्नेटिक फील्ड से, इस डिवाइस को हम प्रोटेक्ट कैसे करें? बहुत आसान है। आप इस डिवाइस को एक खास मटेरियल से बने हुए केस के अंदर, फ्रेम के अंदर बंद कर दें। अब आप पूछेंगे सर ये खास तरह का मटेरियल, ये खास तरह का फ्रेम कौन सा होना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे हम प्लास्टिक या वुड इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि प्लास्टिक या वुड नॉन मैग्नेटिक होते हैं। और बच्चों का ख्याल ऐसा होता है, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि सर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने अच्छा, जब मैं छोटा था ना, मैं बचपन में गेम खेलता था। पता है क्या खेलता था? मेरे स्कूल की डेस्क होती थी, मैं अपनी स्कूल डेस्क के नीचे एक मैग्नेट फिट करता था और एक मैग्नेट ऊपर फिट करता था। और जब मैं नीचे वाले मैग्नेट को मूव करता था ना, तो ऊपर वाला मैग्नेट भी मूव होता था। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वो जो वुडन डेस्क थी ना, वुडन डेस्क, उस डेस्क से मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती थी, है ना? देखिए ना, आपने एक मैग्नेट डेस्क के नीचे लगाया, एक डेस्क के ऊपर लगाया। अब अगर वो दोनों मैग्नेट चिपक रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उस डेस्क से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। तो बेटा ये बात अपने जहन से निकाल दो कि वुड या प्लास्टिक या ग्लास, बच्चों को लगता है कि इन मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होती होगी क्योंकि सर ये तो नॉन मैग्नेटिक है। बेटा मेरे बच्चों, ये नॉन मैग्नेटिक हैं, लेकिन इनसे मैग्नेटिक फील्ड होती है पास। आप ये काम चाहो तो अभी कर सकते हो, अगर अभी आपके पास मैग्नेट है। आप अपनी शर्ट के एक तरफ एक मैग्नेट लगाओ, शर्ट के दूसरी तरफ दूसरा मैग्नेट लगाओ, वो दोनों मैग्नेट चिपक जाएंगे। अब आपकी शर्ट जो है वो तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पास होती है ना। यही तो सिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें, अगर आपने ये जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी है फ्रेम वाली, कि आप उस सेंसिटिव डिवाइस को एक फ्रेम के अंदर बंद कर दें। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा ये फ्रेम किस मटेरियल का होना चाहिए? फर्ज करें कोई बच्चा कहता है सर हम इस फ्रेम को वुड का बना लेते हैं क्योंकि वुड मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। अरे भाई, अगर तुमने वुड का फ्रेम बना लिया और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई, तो वुड उसको पास करवा देगा, और वुड से जब वो फील्ड पास हो जाएगी तो वो सेंसिटिव डिवाइस तक पहुंच जाएगी, आपकी सेंसिटिव डिवाइस खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वुड या प्लास्टिक या ग्लास ये अच्छे ऑप्शंस नहीं है। आपको पता है, हम ये जो फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर मैंने बनाई है, ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड मैंने बनाई है, हम ये बनाएंगे सॉफ्ट आयरन की।
अब जैसे ही बच्चों को मैं ये बात बताता हूँ, बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं, सर सॉफ्ट आयरन क्यों इस्तेमाल कर लिया आपने? सॉफ्ट आयरन तो खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट आयरन से तो मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है। सॉफ्ट आयरन तो मैग्नेट से चिपकता है। अब सुनो, सॉफ्ट आयरन की मैं तुम्हें खास बात बताता हूँ। सॉफ्ट आयरन के बारे में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब आप बोलेंगे, हाँ सर आपने बताया तो था। तो क्या? असल में ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये बड़े ग्रीडी होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीडी। अब आप बोलेंगे, सर ये लालची होते हैं, क्यों? ऐसी क्या लालच है इनमें? मैं बताता हूँ उनकी लालच क्या है। जब आस पास कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, आपको पता है सॉफ्ट आयरन क्या करेगा? ये जो फ्रेम बना हुआ है गोल सा, अगर ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, ये क्या करेगा? मैंने कहा कि ये ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। तो सर इन्हें किस चीज की लालच होती है? बेटा, जैसे ही सॉफ्ट आयरन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को इधर उधर जाने नहीं देता। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करवा देता है। आपने नोट किया यहाँ पे क्या हुआ? जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, सारी सॉफ्ट आयरन में ही रहते हुए आगे चली गई। यानी सॉफ्ट आयरन ने क्या चला कि इधर उधर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, सारी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से पास करवा दी। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे कि इसने सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से क्या कर दिया? इसने सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से चैनल कर दिया। समझ रहे? और देखें उस मैग्नेटिक, वो जो सब्सटेंस था, वो जो डिवाइस थी जो बीच में पड़ी हुई है, उस तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंची, और वो प्रोटेक्ट हो गई, वो शील्ड हो गई। समझ रहे? तो इसका मतलब सॉफ्ट आयरन इज अ वेरी गुड मटेरियल फॉर दिस पर्पस। क्यों? क्यों गुड मटेरियल? क्योंकि सॉफ्ट आयरन ने यहाँ पे क्या किया? सॉफ्ट आयरन ने उस डिवाइस को प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे प्रोटेक्ट किया? यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, सॉफ्ट आयरन ने सारी मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जाने देने के बजाय अपने अंदर से पास करवा दी। लालची है ना, ग्रीडी है ना। क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड जाया नहीं होने दी। जितनी भी आ रही थी सारी, बोला नहीं मेरे अंदर से पास हो, मेरे अंदर से पास हो। सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करवा दिया सॉफ्ट आयरन ने, और इस तरह वो डिवाइस प्रोटेक्ट हो गई। तो अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए कि हम मैग्नेटिक स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेटिक स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा मटेरियल है कि अगर हम उसका केस बनाए, उसका फ्रेम बनाए, तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रख लेगा और अंदर जाने नहीं देगा? तो बेटा जवाब है आयरन। आयरन इज अ गुड मटेरियल फॉर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। आयरन क्या करता है? आयरन सारी मैग्नेटिक फील्ड को समेट लेता है, अपने अंदर से पास करवाता है, अपने अंदर से चैनल करवाता है। आयरन मैग्नेटिक फील्ड को इधर उधर जाने नहीं देता। इट चैनल्स ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स थ्रू इटसेल्फ। क्लियर हो गया? एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। तो अगर आपसे कल को पूछा जाए कि भाई मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग कौन सी मटेरियल से होती है, तो आप जवाब देंगे कि मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग आयरन की मदद से होती है। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक और ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर अब तो चैप्टर हो गया, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस चैप्टर के बहुत सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मेरे बच्चों इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने से हमारी असल प्रैक्टिस होगी। मैं आपके साथ साथ ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, और आप भी इनको देखिएगा मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। अच्छा एक चीज और, आप लोगों को ये जो हार्ड कॉपी, मतलब ये जो इसकी बुक्स हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो ये मटेरियल है ही नहीं। बेटा ये मटेरियल आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये सारी चीजें मैं आपको क्लास के एंड में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? अभी मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक बार सवाल पढ़े, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फिगर 8.1 शोज अ बार मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ कार्ड। एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया। नीचे कह रहे हैं डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द पैटर्न of the magnetic field lines around the bar magnet. You may draw on figure if it helps to explain your answer. ये आपसे कह रहे हैं कि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करनी है, उसका एक्सपेरिमेंट बताओ। एक्सपेरिमेंट करना थोड़ी है, जाहिर है सर पेपर में एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी दिखाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करें। ये सवाल आप कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं।
इस सवाल को करना आपको बहुत इजीली आ जाएगा अगर आप मेरे साथ एक वीडियो देखेंगे। हम सब क्या करने जा रहे हैं, हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं। खामोशी से हम इस वीडियो को पहले देखेंगे और वीडियो देखने के बाद हम उसको आंसर करेंगे, वो जो क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्या वीडियो देखेंगे? देखें, यूट्यूब हमने ओपन कर दिया है और यूट्यूब में प्लीज डोंट जज मी ऑन माई हिस्ट्री एंड ऑल राइट। वैसे भी ज्यादातर चीजें मैंने फिजिक्स से रिलेटेड ही सर्च की हुई है, क्या करें, पूरा दिन यही करते रहते हैं। All right, so I'm going to show you a video and then we'll have a discussion. It's probably safe to say that you have a very good idea of how the magnetic field of a bar magnet looks like. But do you know the 4 important properties of magnetic field lines? To find out, let's begin by plotting some magnetic field lines. We need a pen, plotting compass, and a magnet. My magnet doesn't tell me which is the North Pole and which is the South, but we'll find out soon. Place your magnet in the middle of the page and trace around it. Place the plotting compass near the magnet. Mark the direction that the compass needle points by drawing a dot. After the first plot, move the compass so that the back of the needle lines up with the dot. Repeat this until you reach the end of the magnet. Join the points together to show a field line. I'll also draw an arrow here to show the direction that the needle is pointing in. I'll do all of the above again with another starting point. Looking at the field that we've plotted, we can figure out the 4 main properties of magnetic field lines. Number 1. Magnetic field lines never cross each other. They never overlap. Number 2. They always point from the north pole of the magnets to its south pole. North into south, so that must mean that this is north and this is south. Number 3. They are continuous. The only reason these lines have been cropped out here is because I've simply run out of space. Number 4. Where the lines are closer together, the magnetic force is the strongest, and that's at the poles of. Alright, we just watched a video. I would like all of you to look at one more thing one more time. ठीक है? यहाँ पे मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि एक मैग्नेट की इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये कैसे बनाए हम, कैसे पता लगेगा हमें। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेपर के ऊपर Place your magnets in the middle of the page and trace around it. मैग्नेट रखा, मैग्नेट के इर्द गिर्द आपने ट्रेस कर लिया। ट्रेस इसलिए करते हैं, ट्रेस करने का मैं आपको रीजन दे देता हूँ। ट्रेस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर फर्ज करें आपका गलती से हाथ लगे और हाथ लगने की वजह से मैग्नेट अपनी जगह से हट गए, डिस्प्लेस हो गए, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अपनी जगह पे वापस रख सकते हैं। इसीलिए मैग्नेट को पेपर के ऊपर बनाने के बाद उसकी आउटलाइन ट्रेस कर ली जाती है। ठीक है, अब देखें असल स्टेप क्या है। आपने मैग्नेट बना, मैग्नेट रखा, Place the plotting compass near the magnet. आपने मैग्नेट के करीब क्या रखना है, आपने मैग्नेट के करीब कंपास रखना है। कंपास जब आप रखेंगे, उस कंपास का जो नीडल है, उसका जो पॉइंटर है, वो एक खास डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। जहां भी वो पॉइंट कर रहा है ना, वहां पे आप पेंसिल की मदद से एक डॉट लगा दें। उसके बाद कंपास को उठा के आगे रखें। कैसे, ये देखें, ये भी करेगा। Mark the direction that the compass needle points by drawing a dot. After the first plot, move the compass so that the back of the needle lines up with the dot. Repeat this until you reach the end of the magnet. अब यहाँ पे देखें, आपने एक बात नोट की, कंपास रखा, कंपास रखने के बाद जहां पे नीडल पॉइंट कर रही थी वहां पे डॉट लगा लिया। फिर कंपास को इस तरह दोबारा आगे रखा। किस तरह आपने क्या किया, आपने कंपास को आगे रखा कि नीडल की जो बैक साइड है वो पिछले डॉट को पॉइंट कर रही थी, और आगे आपने नया डॉट लगा। और इस तरह आप रिपीट करते चले गए। और कब तक रिपीट करते चले गए, जब तक आप मैग्नेट के एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ना आए। राइट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पार्ट है वो आप दोबारा देखें यहां से। Place the plotting compass near the magnet. Mark the direction that the compass needle points
by drawing a dot. After the first plot, move the compass so that the back of the needle lines up with the dot. Repeat this until you reach the end of the magnet. Join the points together to show a field line. I'll also draw an arrow here to show the direction that the needle is pointing in. I'll do all of the above again with another starting point. Looking at the field that we've plotted, we can figure out the four main properties of magnetic field lines. तो देखें, इस वीडियो से हमने फाइनली ये सीख लिया कि किस तरह से हम एक मैग्नेट का फील्ड का पैटर्न डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा पढ़ें जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, यू मे ड्रॉ ऑन द फिगर इफ इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन योर आंसर। हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं। तो अभी अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, उस वीडियो के आंसर को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज इट इज। जैसा हमने पढ़ा है वैसा ही मैं वहां पे लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए ये देखिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आप मेरा आंसर देखते जाएं। सी मी हाउ मैं राइटिंग। अच्छा एक बात और, शुरू शुरू में आपको पास पेपर अटेम्प्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि आप बच्चों की राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होते, आपको आंसर लिखना नहीं आ रहा होगा। कभी कभी देखो, एक होता है आंसर पता होना और एक होता है आंसर लिख कर आना, दोनों अलग अलग चीजें। समटाइम्स स्टूडेंट्स नो द आंसर बट दे आर नॉट गुड इनफ टू एक्सप्रेस देयर आंसर इन द एग्जाम। तो मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे राइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर इस तरह से हम इसे कॉपी किया करेंगे। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बात कर लूँ और फिर मैं आपको उसका आंसर लिखवा दूँ। सो लेट्स राइट द आंसर। सबसे पहले देखें मैं क्या लिखूं, प्लेस अ प्लॉटिंग कंपास, प्लेस अ प्लॉटिंग कंपास नियर वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट। आपने क्या करना है, बार मैग्नेट के नजदीक एक प्लॉटिंग कंपास रख देना। प्लेस प्लॉटिंग कंपास नियर वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट। उसके बाद क्या करना है आपने, मार्क अ डॉट वेयर द नीडल पॉइंट्स, जहां पे नीडल पॉइंट कर रही है वहां पे आप एक डॉट लगाओ। ठीक है, आपने क्या किया, मैग्नेट के करीब कंपास रखा और जहां पे नीडल पॉइंट कर रही है वहां पे एक डॉट लगा। ठीक है, मूव द कंपास, मूव द कंपास such that the back of the needle, the back of the needle points to the previous dot and mark a new dot at the front। अब ये क्या देखें, सुने फिर से सुने, शुरू से सुने। मैग्नेट के करीब आपने प्लॉटिंग कंपास रखा, जहां पे नीडल पॉइंट कर रही थी वहां पे डॉट लगा। फिर कंपास को मूव किया। कंपास को कैसे मूव करना है कि बैक साइड प्रीवियस डॉट की तरफ पॉइंट करे और आगे फ्रंट साइड पे आप एक और नया डॉट लगाएं। और अब आप ये रिपीट करते जाएं, कब तक रिपीट करना है, जब तक आप दूसरे एंड तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, रिपीट अनटिल अदर एंड इज रीच्ड। कब तक रिपीट करना है ये स्टेप, जब तक अदर एंड तक आप ना पहुंच जाएं। फिर जॉइन ऑल द डॉट्स to obtain magnetic field lines। एंड में क्या करें, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लें, डॉट 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 डॉट, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लें
ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्टेन कर सकें। और इस तरह से आपने 3 नंबर में 3 मार्क्स के लिए पूरा आंसर लिख दिया। मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ देता हूं, उन्होंने हमसे क्या पूछा। उन्होंने हमसे पूछा था कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करने का एक्सपेरिमेंट बताएं। तो ये एक्सपेरिमेंट ही था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या एक्सपेरिमेंट है? आपने मैग्नेट रखा, मैग्नेट के करीब प्लॉटिंग कंपास रखा, प्लॉटिंग कंपास की नीडल जहां पे पॉइंट कर रही थी वहां पे आपने डॉट लगाया। फिर प्लॉटिंग कंपास आपने उठा के आगे रखा। कैसे रखा आगे, ये इस बात का ख्याल रखना है। बैक साइड ऑफ द नीडल प्रीवियस डॉट की तरफ पॉइंट कर रही थी, आपने आगे नया डॉट लगा लिया। और फिर आप ये करते चले गए जब तक आप दूसरे एंड तक ना पहुंच गए। एंड में आपने क्या किया? ज्वाइन ऑल द डॉट्स। क्यों ज्वाइन किया? ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्टेन हो जाए। एंड दैट इज हाउ यू वर सपोज टू राइट द आंसर। इन्होंने एक और बात लिखी हुई है, यू मे ड्रॉ ऑन द फिगर इफ इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन योर आंसर। वो कह रहे हैं आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, ड्रॉ जरूर किया करें, ये मैं अपने हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कि बेटा वो आपसे ड्राइंग का अगर बोलेगा, आप जरूर ड्राइंग बनाया करो। ड्राइंग से बड़ी मैं बता दूं एक फायदा क्या है ड्राइंग्स का। देखो, फर्ज करो एक बच्चे ने आंसर तो लिख दिया लेकिन आंसर बहुत पुअर लिखा। पुअर का मतलब उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी स्किल्स अच्छी नहीं थी, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उसका आंसर बड़ा बेकार था। लेकिन अगर उस बच्चे ने साथ में डायग्राम भी बनाई हुई है, एग्जामिनर उस बच्चे की डायग्राम को कंसिडर करते हुए उसको एक आध नंबर दे देगा। अब फर्ज करें एक बच्चा है निकम्मा, डायग्राम भी नहीं बनाई हुई और जवाब भी इतना बेकार लिखा है, तो एग्जामिनर फिर मार्क्स किस बात के देगा? तो इसीलिए आई ऑलवेज रेकमेंड कि डायग्राम अच्छी सी बना के आया करो। अब जैसे ये मैग्नेट उन्होंने पहले से बना के दिया हुआ है, आप इस मैग्नेट के करीब इस तरह से कंपास बना दो। आप दिखा दो कि कंपास पॉइंट कर रहा है, और आप इस तरह से क्या लगा रहे हो, इस कंपास के गिर्द आप डॉट्स लगा रहे हो। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑब्टेन की। ऐसे थोड़ी कंप्लीट थोड़ी इनकम्प्लीट सी डायग्राम बना, ठीक है? इससे पता चल जाएगा अच्छा ऐसे मार्क किया है, ओ समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको इस सवाल के 3 नंबर मिलेंगे। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स डू पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा है? अ स्टूडेंट हैज अ बार मैग्नेट and a metal bar with ends labeled X and Y. The student moves the metal bar close to either pole of the bar magnet. Figure 8.2 and 8.3 show the force on the metal bar in each case. अच्छा, अब पहली फिगर देखो। इस फिगर में क्या हो रहा है? आपके पास एक मैग्नेट है, ये रहा मैग्नेट, और आपके पास एक मेटल बार है, और मेटल बार का नाम रखा हुआ है एक्स वाई। एक्स वाई क्यों नाम रखा हुआ है? क्योंकि इसके एक कोने का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। अच्छा, जब आप एक्स को नॉर्थ पोल के पास लेकर गए, एक्स को नॉर्थ पोल के पास ले गए, तो क्या हुई? अट्रैक्शन। क्या हुई? अट्रैक्शन। और जब आप उस एक्स को साउथ पोल के पास लेकर गए, तो वहां पर भी क्या हुई? वहां पर भी अट्रैक्शन हुई। अब ये कैसे हो सकता है कि एक्स नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट हो रहा है और एक्स साउथ पोल से भी अट्रैक्ट हो रहा है? इसका एक ही मतलब है कि एक्स खुद मैग्नेट नहीं, एक्स मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्ट होता है। अब आप सोच रहे होगे सर, नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट हो गया, साउथ पोल से भी अट्रैक्ट हो गया, सर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। इस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम दिया था इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब आप बोलेंगे सर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या था, याद नहीं आ रहा। तो मैं याद दिला देता हूँ। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास लाते हैं, तो उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। क्या पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं? ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब समझाता हूं। अगर आप एक्स को नॉर्थ पोल के पास लेकर गए हो, तो आपको पता है एक्स पे खुद कौन सा पोल बन जाएगा? एक्स पे साउथ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होता है। और जाहिर अगर एक्स पे साउथ बनेगा तो वाई पे नॉर्थ बनेगा। समझ रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता ऐसे पोल्स बनेंगे? भाई ऑपोजिट पोल्स है ना यार। नॉर्थ के करीब लेकर जा रहे हो तो साउथ बनेगा, और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, सिंपल। अच्छा, अगर इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स को तुम कौन से पोल के पास लेकर गए हो?
एक्स को तुम साउथ पोल के पास लेकर गए हो, तो एक्स पे खुद यहां पर कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा, और वाई साउथ बन जाएगा। तो तुम नोट करो, तुम एक्स को जब नॉर्थ के पास लेकर गए, उसने साउथ बना लिया सामने। जब उसी एक्स को तुम साउथ के पास लेकर गए, उसने नॉर्थ बना लिया सामने। अब नीचे देखो, तुमसे पूछ रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट दीज रिजल्ट्स रिवील अबाउट द मेटल बार एक्स। वो कह रहे हैं इस सब से तुम्हें मेटल बार एक्स वाई के बारे में क्या पता चल रहा है? व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट द मेटल बार? इस सब से तुम्हें मेटल बार के बारे में क्या पता चला? अब मैं देखो, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं लिखूंगा। इन्होंने लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट भी करो और फिर अपने ही जवाब को एक्सप्लेन भी करो। तो पहले मैं स्टेट कर रहा हूं। metal bar XY is a yeah is an unmagnetized मैग्नेटिक मटेरियल। अब आप शायद परेशान हो जाए, सर ये अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? अरे भाई, ये एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो अभी मैग्नेट नहीं बना। ठीक है, मैग्नेट नहीं बना। एक तो होता है ना कि मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेट ही बना दिया। नहीं, ये अनमैग्नेटाइज्ड है, अभी ये मैग्नेट नहीं है। इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। मेटल बार एक्स वाई इज एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब आप बोलेंगे सर ये तो स्टेटमेंट हुआ ना, एक्सप्लेन भी तो करें, कैसे पता चला हमें? तो मैं लिखूंगा ईच टाइम opposite poles are induced in bar xy, and it is, बल्कि और ऐसे लिख दो, and x is attracted to both north and south। देखो क्या लिखा मैंने। पहले मैंने देखो, उन्होंने सवाल क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था स्टेट एंड एक्सप्लेन, यानी स्टेट भी करें, अपने जवाब को स्टेट करें और फिर अपने ही जवाब को एक्सप्लेन करें। अब देखो मैंने जवाब क्या लिखा। पहले मैंने लिखा मेटल बार एक्स वाई इज एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बताया कि जो मेटल बार है ये एक अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल तो है लेकिन अभी ये मैग्नेट नहीं बना हुआ। ईच टाइम ऑपोजिट पोल्स आर इंड्यूस्ड इन बार एक्स वाई। आप इसको जब भी करीब लेकर जा रहे हैं, इसके अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जा रहे हैं, यानी ये नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ पोल से भी अट्रैक्ट हो रहा है। इसका एक ही मतलब है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर ये एक तरफ से अट्रैक्ट होता और दूसरे से रिपेल हो जाता, तो फिर इसका मतलब वो मेटल बार भी मैग्नेट होता है ना। देखिए, रिपल्जन से ही पता चलता है कि दूसरा वाला मटेरियल मैग्नेट है या नहीं है। तो इस तरह से मैंने सवाल का जवाब दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे कैसे पता चला कि मेटल बार एक्स वाई क्या है? मेटल बार एक्स वाई ये जब जब मैग्नेट के पास जा रहा है, चाहे आप नॉर्थ पोल के पास लेकर जाएं चाहे आप साउथ पोल के पास लेकर जाएं, ये अट्रैक्ट हो रहा है। ये अट्रैक्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में यही तो बताया था, मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हो, उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, और ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होने की वजह से वो अट्रैक्ट होता है। राइट? ओके, तो इस तरह से आपको ये सवाल करना था। ठीक है, डोंट वरी, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहला पहला सवाल है, तुम लोगों का मुश्किल हो सकती है, मुश्किल लग रहा होगा। गो इजी ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, तुम्हारा राइटिंग इंप्रूव होता है। सवाल नंबर 2 पढ़ो। लिखा हुआ है फिगर 8.1 shows the magnetic field pattern around a bar magnet on the figure 8.1। नीचे वाली लाइन पढ़ो, पार्ट 1। on the figure 8.1 label north pole and south pole of the magnet using the letters N and S। कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है, लेबल करके बताएं। कैसे बताओ? बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाला सवाल है। हर बच्चे को पता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, आउटवर्ड होती है, और साउथ पोल में घुसती है, इनवर्ड होती है। तो इस हिसाब से दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई देखो ना, लेफ्ट साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, आउटवर्ड एरोज बने हैं, राइट साइड पर इनवर्ड एरोज बने हैं। तो आउटवर्ड एरोज नॉर्थ पोल पे बनते हैं, इनवर्ड एरोज साउथ पोल पे बनते हैं।
और देखो मुझे ये करने का 1 मार्क मिल भी गया। उन्होंने लेबल करने को कहा था फॉर 1 मार्क, मैंने लेबल कर दिया, 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ो। अ सॉफ्ट आयरन बार इज पोजिशन्ड इन फिगर 8.2। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द सॉफ्ट आयरन बार। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में क्या हरकत की, चेक दिस। ये देखो, ये एक मैग्नेट था। क्या था? मैग्नेट। मैग्नेट के करीब इन्होंने एक सॉफ्ट आयरन बार लाकर रख दिया, और अब पूछ रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द सॉफ्ट आयरन बार। बताइए कि सॉफ्ट आयरन बार के साथ क्या होगा। अरे भाई, बच्चा बच्चा जानता है सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल। जब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो जाहिर है वो अट्रैक्ट होगा भाई, वो अट्रैक्ट होगा, वो चिपक जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा, और क्या होगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा सॉफ्ट आयरन बार is attracted to the magnet। यही तो पूछा था उन्होंने। उन्होंने क्या पूछा था? स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द सॉफ्ट आयरन बार। बताइए सॉफ्ट आयरन बार के साथ क्या होगा। बहुत आसान है भाई। आप सॉफ्ट आयरन बार को क्या कर रहे हैं, आप उसको मैग्नेट के पास लेकर गए ना, तो मैग्नेट के पास जाकर अट्रैक्ट होगा, और क्या होगा। लेकिन उन्होंने बदतमीजों ने स्टेट के बाद एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है। यानी आपने सिर्फ बताना नहीं है, रीजन भी देना है कि क्यों अट्रैक्ट होगा। स्टेट के साथ साथ आपने अपने ही जवाब को एक्सप्लेन भी करना है। तो देखें मैं एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन जानबूझ के मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये स्टेटमेंट था और ये एक्सप्लेनेशन थी। पेपर में आपको दो दो कलर यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं। ये देखें, एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूं मैं। व्हेन आयरन बार इज ब्रॉट क्लोज टू द मैग्नेट, opposite poles induce in it and opposite poles attract। देखें कितनी जबरदस्त बात लिखी है। हमने लिखा कि जब आप आयरन बार को मैग्नेट के करीब लाए, तो मैग्नेट के करीब आने से उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो गए। यानी उसके अंदर पोल्स थे नहीं, बन गए। बन गए। कैसे बन गए? ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेट के पास लाया जाता है उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेट की ये वाली साइड थी नॉर्थ और ये वाली साइड थी साउथ। अब तुम आयरन को ले आए तो आयरन के अंदर पता है क्या हुआ होगा। आयरन के अंदर ये वाली साइड बन गई होगी साउथ, नॉर्थ के सामने साउथ बन गया होगा। और जाहिर है अगर ये साइड साउथ है तो ये साइड बन गई होगी नॉर्थ। तो देखें, जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाए, मैग्नेट के करीब लाए, व्हेन आयरन बार इज ब्रॉट क्लोज टू द मैग्नेट, ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस इन इट एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। कितना आसान है। आपने स्टेट भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, 3 नंबर मिल गए पार्टी। कैसा? अच्छा, आपको पेपर में इस तरह से अलग अलग कलर्स लिखने की जरूरत नहीं है स्टेट और एक्सप्लेन के लिए। ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए जानबूझ कर अलग अलग कलर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह से सवाल को आपने हैंडल करना था, और मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसान सवाल था। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आध सवाल और करने की कोशिश करते हैं, आइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ है। अ स्टूडेंट हैज अ परमानेंट बार मैग्नेट एंड 2 मेटल बार्स एज शोन इन फिगर। एक परमानेंट बार मैग्नेट है, ये देखें ये क्या है। दिस इज अ बार मैग्नेट। और आपके पास 2 मेटल बार हैं। एक मेटल बार का नाम है मेटल बार पी क्यू, और एक मेटल बार का नाम है मेटल बार आर एस। पी क्यू, आर एस। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है। द स्टूडेंट टेस्ट्स बार पी क्यू एंड आर एस सेपरेटली। स्टूडेंट ने बारी बारी पी क्यू को और आर एस को टेस्ट किया। He holds the north pole of the permanent bar magnet close to each end of each metal bar. Figure shows the results. ओके, कोई सवाल पढ़ के बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टूडेंट ने पता है क्या किया। वो नॉर्थ पोल को ना चारों कोनों के पास लेकर गया, चारों कॉर्नर्स के पास लेकर गया।
वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पी के पास भी लेकर गया, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्यू के पास भी लेकर गया, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आर के पास भी लेकर गया, और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एस के पास भी लेकर गया। और नीचे ये जो टेबल है ना, टेबल में रिजल्ट लिखा हुआ है। पी ने नॉर्थ पोल को क्या किया? पी ने अट्रैक्ट किया, क्यू ने रिपेल किया, आर ने अट्रैक्ट किया, एस ने अट्रैक्ट किया। तो यहां पे एक काम करते हैं, बना लेते हैं। नॉर्थ पोल को पी ने अट्रैक्ट कर लिया, नॉर्थ पोल को क्यू ने भगा दिया, रिपेल कर, रिपेल। ठीक है, पी ने अट्रैक्ट किया और क्यू ने रिपेल कर दिया। नॉर्थ पोल को आर ने अट्रैक्ट कर लिया, और नॉर्थ पोल को एस ने भी अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यानी एक बार ऐसा है, ये जो बार पी क्यू है, पी क्यू के एक कोने से अट्रैक्ट हो रहा है, एक कोने से रिपेल हो रहा है, मगर आर एस के दोनों कोनों से अट्रैक्ट हो रहा है, आर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, एस से भी अट्रैक्ट हो रहा है। अब देखिए नीचे क्या पूछ रहे हैं आपसे, नीचे कह रहे हैं डिड्यूस वेदर ईच मेटल बार इज अ मैग्नेट, एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। बताइए कि जो मेटल बार है पी क्यू और आर एस, ये क्या है? आपको इस सारे टेस्ट से क्या पता चला कि मेटल बार क्या है? मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? क्या पता चला? देखें, पहले तो पी क्यू की बात करें। पी क्यू के एक कोने ने अट्रैक्ट कर लिया, दूसरे ने रिपेल कर। रिपल्जन होती ही दो मैग्नेट्स के दरमियान है। इसका मतलब मेटल बार पी क्यू एक मैग्नेट है ना? आप नॉर्थ पोल को पी के पास ले गए, उसने अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कौन सा पोल था? यहां पे साउथ पोल था। और जब आप नॉर्थ पोल को क्यू के पास लेकर गए तो क्यू ने क्या कर दिया? क्यू ने रिपेल कर दिया। इसका मतलब यहां पे नॉर्थ पोल है। इसका मतलब मेटल बार पी क्यू एक खुद एक मैग्नेट है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इट इज अ मैग्नेट। और फिर वो कह रहे गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने जवाब का रीजन भी दो। मेटल बार पी क्यू क्या है? मेटल बार पी क्यू एक मैग्नेट है। ऑलराइट, वेरी गुड अनंता, पी क्यू इज अ मैग्नेट एंड आर एस इज एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वेरी गुड। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? पहले पी क्यू के बारे में लिखेंगे। पी क्यू के बारे में लिखा इट इज अ मैग्नेट। अब मैं रीजन क्या दूंगा? रीजन मैं ये दूंगा, इट्स एंड क्यू रिपेल द एन पोल। रिपल्जन takes place between two magnets only. Repulsion takes place between two magnets only. तुमने क्या जवाब दिया? तुमने जवाब दिया सर मेटल बार पी क्यू एक मैग्नेट है। और तुमने रीजन क्या दिया? तुमने कहा सर देखे ना, एंड क्यू नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, और रिपल्जन होती ही मैग्नेट्स के दरमियान है। अब मेटल बार आर एस के बारे में क्या लिखोगे? इसके बारे में लिखोगे इट इज एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटीरियल। इट इज एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटीरियल। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे इट्स बोथ एंड्स अट्रैक्ट एन पोल as opposite poles were induced each time। इसके दोनों एंड्स ने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लिया। आर ने भी अट्रैक्ट कर लिया नॉर्थ पोल को, एस ने भी अट्रैक्ट कर लिया। यकीनन दोनों मर्तबा ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो गए होंगे। जब आप नॉर्थ पोल को आर के पास लेकर गए तो आर साउथ पोल बन गया होगा। जब आप उसी नॉर्थ पोल को एस के पास लेकर गए तो एस साउथ पोल बन गया होगा। और इसका मतलब ये एक अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरह से आपको आंसर्स देने होते हैं। तो बेटा अगेन टाइम हमारा हो चुका है। हम इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, चैप्टर हमारा हो गया, ठीक है। अभी हम इसके पास पेपर्स कर रहे हैं, एंड दिस क्वांटिटी ऑफ पास पेपर्स इज नॉट इनफ। हम इसके और भी पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के पास पेपर्स करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।